नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेस एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं स्तुति और आज हम बात करेंगे पल्सार्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में न्यूट्रॉन स्टार्स देखे थे, पल्सार्स भी टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार ही है। इन्हें हम रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स कहते हैं। दे एमिट बीम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाइल रोटेटिंग। ये डिस्कवर हुए थे 1967 में और इनके पीरियोडिक रेडियो सिग्नल्स की वजह से हम इन्हें पल्सेटिंग स्टार यानी कि पल्सार्स कहते हैं। पल्सार्स का फॉर्मेशन न्यूट्रॉन स्टार्स के फॉर्मेशन जैसा ही होता है, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार ही है। जब मैसिव स्टार्स का सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो इनकी आउटर लेयर्स बर्स्ट आउट हो जाती है और इनके पीछे एक डेंस रेमनेंट रह जाता है। इस डेंस रेमनेंट में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मर्ज होकर न्यूट्रॉन्स बना देते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। सम न्यूट्रॉन स्टार्स को एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है और ये रैपिडली स्पिन करने लगते हैं, तो इन्हें हम पल्सार्स कहते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स ही पल्सार्स बनते हैं, बाकी नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार्स रह जाते हैं। इन पल्सार्स की मैग्नेटिक फील्ड भी 10⁻12 to 10⁻15 गॉस जितनी होती है। पल्सार्स का मास, जैसे कि हमें चंद्रशेखर लिमिट बताती है, 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन के आसपास होता है। इनकी रेडियस 10 to 15 किलोमीटर्स होती है, वेरी कॉम्पैक्ट। इनकी डेंसिटी एक्सट्रीमली हाई होती है, 10⁻17 kg/m³। इनका रोटेशन पीरियड सम मिली सेकेंड से लेके फ्यू सेकेंड्स तक जाता है। इसी रेंज में इनका रोटेशन पीरियड होता है और इनकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सट्रीमली हाई होती है। हमारे यूनिवर्स की काफ़ी हाई वैल्यूज़ में इनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अप टू 10⁻15 गॉस। अब हम पल्सार्स के टाइप्स देखेंगे। पल्सार्स के 4 मेन टाइप्स होते हैं: एक्सरे पल्सार्स, गामा रे पल्सार्स, मिलीसेकंड पल्सार्स एंड रेडियो पल्सार्स। फर्स्ट, रेडियो पल्सार्स। ये ऐसे पल्सार्स होते हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी में अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं। दीज आर डिटेक्टेड बाय रेडियो टेलीस्कोप्स। मिलीसेकंड पल्सार्स वो पल्सार्स होते हैं जो जिनका रोटेशन पीरियड काफ़ी हाई होता है, लेस देन 10 मिलीसेकंड्स। एक्सरे पल्सार्स वो पल्सार्स होते हैं जो मोस्टली बाइनरी सिस्टम्स में पाए जाते हैं। दे आर पावर्ड बाय एक्रेशन फ्रॉम ऑफ मैटर फ्रॉम देयर कंपेनियन स्टार। गामा रे पल्सार्स वो पल्सार्स होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा रेज के फ्रीक्वेंसी में एमिट करते हैं। दीज आर डिटेक्टेड बाय गामा रे टेलीस्कोप्स, फॉर एग्जांपल फर्मी गामा रे टेलीस्कोप। Pulsars emit electromagnetic radiation through their magnetic poles. Some pulsars have their magnetic poles misaligned with their rotation axis. तो जब किसी पल्सार में किसी पल्सार के मैग्नेटिक पोल्स उसकी रोटेशन एक्सिस के साथ अलाइन नहीं होते, तब जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है तो उसकी बीम्स स्पेस में स्विप होती है, यानी कि हमें ऐसा दिखता है कि स्टार पल्सेट कर रहा है। जैसे एक लाइट हाउस में होता है कि जब उसकी बीम आती है तब हमें दिखती है, फिर वो चली जाती है, फिर वो वापस एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस आती है। तो ऐसे ही स्टार्स में होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये स्टार पल्सेट कर रहा है, तो इसे हम लाइट हाउस इफेक्ट कहते हैं। मोस्ट पल्सार्स में लाइट हाउस इफेक्ट होता है। Pulsars have many applications. These applications include tests of general relativity, Newton star equation of state, deep space navigation and interstellar medium studies. इन सारे टॉपिक्स में पल्सार्स हमें काफ़ी काम आते हैं। इनकी स्टडीज़ में हमें पल्सार्स की स्टडीज़ और उसकी सब चीज़ें काफ़ी यूज़फुल होती है। Some famous
पल्सार्स इंक्लूड क्रैब पल्सार, ये क्रैब नेबुला में है। क्रैब नेबुला मैंने टेलीस्कोप से देखा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नेबुलास फॉर मी। Vela pulsar is one of the brightest gamma ray pulsars of all time. सो फ्रेंड्स, आज आपको पल्सार्स के बारे में जान के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।